हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च करके, जिसमें सारा का मोस्टली एफर्ट जो था वो किसका रहा था, इसरो का, जो कि इंडिया की क्या है, एक स्पेस एजेंसी है जिसको हम उसके नाम से जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करती है जितने भी स्पेस के जितने भी मिशंस होते हैं उनके लिए। तो दरअसल बात ये है कि काफ़ी टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे कुछ ल्यूनर मिशन को करने की। ठीक है, ल्यूनर मिशन का क्या है, जिसमें जैसे कि आप सब जानते हो, ल्यूनर मिशन मतलब वो मिशंस जो हम मून पे भेजने हैं। ल्यूनर का मतलब ही क्या है, मून। तो जैसे जैसे हम इसको यूज़ कर रहे थे तो हमने देखा कि हमने क्या किया है, जो इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है इंडिया की, उसने लॉन्च किए अलग अलग किस्म की चीज़ें। ठीक है, आप अब बात करो जैसे कि 3 मिशंस जो हैं अभी तक इसरो लॉन्च कर चुका है, जिसमें नंबर 1 हम देखते हैं तीनों मिशंस को, क्योंकि हमारा जो इंडियन का एसेंट है, मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, जिसके लिए हम ऐसे वर्ड्स चूज़ करते हैं जिससे इंडिया जाना जाता है, पर्टिकुलरली हिंदी के वर्ड्स। तो चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया है सबसे पहले, देन आफ्टर दैट Chandrayaan 2 एंड देन द Chandrayaan 3। ओके, सो लेट अस सी अबाउट द Chandrayaan 1। Chandrayaan 1 की अगर हम बात करें तो इट वॉज लॉन्च सक्सेसफुली। जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 22 अक्टूबर 2008 से, और ये भी श्रीहरिकोटा से, जो आपके STSC है, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है हमारा, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर इसकी आप लॉन्चिंग डेट देख सकते हो तो आप देखिए 22 अक्टूबर 2008 है। लॉन्चिंग साइट श्रीहरिकोटा है। लॉन्च व्हीकल जो है PSLV C11 रहा है। सैटेलाइट स्पेस एंड एक्सप्लोरेशन की लेके थी, 2 ईयर्स का इसका टोटल टाइम पीरियड था, और ये भी इसरो ने ही लॉन्च किया था, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया है कि इसरो वाज एजेंसी, स्पेस एजेंसी है, और मिशन जो था वो क्या रहा था, सक्सेसफुल रहा था। और काफ़ी टाइम के बाद, 2008 के बाद काफ़ी टाइम जो था स्टडीज़ में, रिसर्च में जो लगा, उसके बाद फाइनली हमने क्या किया, Chandrayaan 2 को लॉन्च किया 2019 में। ठीक है, और Chandrayaan 2 जो था ये इंडिया का सेकंड ल्यूनर मिशन था, यानी कि सेकंड मिशन था जो कि मून पे भेजा गया था। लेकिन इसमें जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि जो विक्रम था वो लैंडर था, और प्रज्ञान जो था वो रोवर था। लेकिन जो था इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको कि स्टडी करना, जो अलग अलग सरफेस की, जो मून की सरफेस है वो किससे बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पे लोकेशन कैसी है, और वहाँ का जो पानी है वो कितना है, किस तरह से है, इस चीज़ को रिसर्च करने के लिए हमने ये मिशन मून पे भेजा था। लेकिन ये जो था लैंडर और रोवर जो था वो लैंड करने थे मून के पास, ठीक है, नियर साइड ऑफ द मून, लेकिन कहाँ पे, साउथ पोल रीजन में। लेकिन क्या हो गया था, लैंडर क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से ये मिशन जो था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, लैंडर के क्रैश होने की वजह से। लैंडर कौन सा, यहाँ पे विक्रम था। ठीक है, अब अगर बात की जाए Chandrayaan 3 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी आपने यूट्यूब पे देखी होंगी इसकी। तो Chandrayaan 3 जो है वो Chandrayaan 2 के बाद आया, तो रिसेंटली लॉन्च है। सबसे पहले अगर इसकी लॉन्चिंग डेट देखोगे आप, तो वो रही है 16 जुलाई। ठीक है, 16 जुलाई 2023। एक्चुअल में इसमें भी जो लैंडर और रोवर है उसको एक कॉन्फ़िगरेशन तरीके से बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी लैंडर विक्रम रहा है, और जो रोवर है वो प्रज्ञान ही है, लेकिन इसको कुछ स्पेशलाइज्ड वे से बनाया गया है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसको बनाने के, सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमें जो है, जो मून की सरफेस है उसके ऊपर सेफली लैंडिंग करवानी है। देन उसके बाद रोवर जो है उनको ध्यान से देखना है मून की तरफ कि वो किस तरीके से चल रहा है, और इन सिटू जो होता है हमारा, ठीक है,
इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के वहाँ के अंदर के जो एक्सपेरिमेंट्स चीज़ें हैं उनके ऊपर हमने स्टडीज़ करनी है, ठीक है। जिसके लिए हमने क्या किया है, जिन चीज़ों की वजह से हमारा पिछला चंद्रयान 2 फेल हो चुका था, हमने उसके लिए टेक्नोलॉजी को एडवांस किया। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाने के लिए कुछ जो हमारी चीज़ें थी उसमें हमने जैसे अल्टीमीटर को लगाया, वेलोसीमीटर की इम्प्रूवमेंट की, इनर्शियल मेजरमेंट था, प्रोपोल्शन सिस्टम को लाया, नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल को लाया, हैजर्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस की, लैंडिंग लेग मैकेनिज्म किया। तो इन सभी के लिए, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हमने क्या किया कि अर्थ की कंडीशन देखिए तो बड़ी सारी लैंडर स्पेशलिस्ट टेस्ट जो है वो हमने कंडक्ट किए, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया कि इंटीग्रेटेड कोल्ड टेस्ट हमने कंडक्ट किया, इंटीग्रेटेड हॉट टेस्ट कंडक्ट किया, लैंडर लेग मैकेनिज्म जो था वो टेस्ट किया हमने, सो दैट कि जो भी चीज़ें हम जब हमारा ये जो मिशन है, जब ये लॉन्च किए गए, जो मशीन सा रोवर है, जो लैंडर है, इसको जब वहाँ पे उतरे तो ये सक्सेसफुली लॉन्च किया। इसकी लेग्स वगैरह पूरी प्रॉपर वे से चेक की गई, कहीं पे डैमेज ना हो। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उसको भी वो ऑब्जॉर्व कर पाया, अगर हॉटनेस है तो उसको वो कैसे देखेगा, ठीक है। तो लॉन्चिंग डेट मैं आपको बता चुकी हूँ, 14 जुलाई 2023 थी, ना कि अगस्त 23 बिकॉज जो अगस्त 2023 की जो डेट है तो वो क्या डेट है कि जिस दिन हमारा लैंडर लैंड कर गया था किसके ऊपर, मून के ऊपर, ठीक है। मून पे जब हमारे जो हमने भेजा था, ठीक है, वो जब सेटेलाइट वहाँ पे लॉन्च हो गई, वो रुक गया, तो उसको हमने क्या बोला, लैंड सक्सेसफुली हो गया, डैट वाज अ लैंडिंग डेट। और इसी को हम लोगों ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया है, ठीक है। बिकॉज इसके के साथ क्या हुआ, जैसे ही सक्सेसफुल लैंडिंग हुई, इंडिया जो है वो 4th कंट्री बन गया जिसने क्या किया है, लूनर मिशन को अचीव किया है, ठीक है। अब अगर आप बात करो, देखोगे कि ये जो पूरा मिशन है, इस मिशन के पीछे किस किस का हाथ है, ठीक है। तो ये देखिए, ए रंजन जो हैं, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर के जो डायरेक्टर हैं, ये भी इसमें इन्वॉल्व थे। इसके बाद अगर आप देखोगे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो डायरेक्टर हैं, एस यूनिकृष्ण नैयर, ये भी थे, ठीक है। एस मोहन कुमार जो कि चंद्रयान 3 के डायरेक्टर हैं, इसी मिशन के जो पर्टिकुलर चंद्रयान 3 है, इसमें जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, एस मोहन कुमार हैं। और इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो डायरेक्टर हैं वो कौन है, पी वीरामुथुविल, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो इसरो की वीमेन साइंटिस्ट हैं, रितु श्रीवास्तवा, ठीक है, ये सीनियर साइंटिस्ट हैं इसरो की, और इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके साथ साथ ये जो एस सोमनाथ हैं, ये इसरो के जो हेड हैं, चेयरमैन हैं, इन सभी की ये जो पूरी टीम है, इन्हीं के हार्ड वर्क से, इन्हीं के दिन रात की जो मेहनत थी, इसी वजह से इंडिया जो है वो सक्सेसफुली जो है अपना एक नाम बना पाया है, कि जिसने 4th कंट्री बन पाया है, जिसने क्या किया है, मिशन को सक्सेसफुली लैंड करवाया है, लैंडिंग जो हुई है उसमें, ठीक है। एक चीज़ उसमें और देख सकते हो आप, जैसे चंद्रयान 3 के आप पार्ट्स देख सकते हो कि इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कैसा है, पिक्चर वाइज देख सकते हो, एलिमेंट्स हैं, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल कैसा है, रोवर और जो रैंप है वो किस तरीके से लगा है, डिप्लॉय कैसे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देखते हो, यहाँ पे रोवर किस तरीके से बनाया गया है, और ये किस तरीके से ऑर्बिटिंग करके देन आफ्टर डैट वो यहाँ पे चलेगा। इन सब के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, इंडिया जो है, अगर आप बात करो कि इंडिया, अगर आप जानोगे, इंडिया बिकम अ फर्स्ट कंट्री जो कहाँ पे पहुँचा है, मून के साउथ पोल पे पहुँचा है, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट जब हमने कंडक्ट किया था मिशन, तब हम मून के नॉर्थ पोल की तरफ गए थे, ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे फर्स्ट कंट्री नहीं थे। लेकिन जब चंद्रयान 3 किया तो इंडिया जो है वो पहली कंट्री बन गया है जिसने क्या कहा, वहाँ पे पहुँचा है, वो उसने लैंड किया है मून के साउथ पोल के ऊपर। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रिस्ट वाटर है, फ्रिस्ट आइस है, जिसकी वजह से उसको स्टडी करने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं एक डिटेल ऐड ऑन करती हूँ कि जो रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में कि जो ल्यूनर 25 था, ठीक है, रशिया का जो मिशन था मून पे पहुंचने का, वो क्या हो गया था, क्रैश हो गया था, ठीक है।
सिमिलर किसी तरह के क्रैश हो उसी तरीके से जैसे हमारा चंद्रयान 2 क्या हो गया था, क्रैश हो गया। अगर चंद्रयान 2 हमारा क्रैश नहीं होता तो हम लोग शायद पहले ही अच्छे से साउथ पोल पे पहुंच गए होते। ठीक है, सो होपफुली बट चाहे लेट हुआ कुछ भी था लेकिन सक्सेसफुली हमारी क्या हो गई, लैंडिंग हो गई और इंडिया का जो था एक वर्ल्ड में एक बार फिर से नाम जो था वो रोशन हो गया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस चैनल and do like and share, subscribe. Okay, thank you so much.